ज्ञानी लोग कहते हैं कि इंसान दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवता से भी ऊपर उठ सकता है। हेलो दोस्तों, मैं आज एक छोटी सी कहानी और मज़ेदार सी कहानी सुनाती हूँ और जिसका मतलब भी बहुत मज़ेदार और स्पिरिचुअल है। एक बार एक सेठ जी थे जिनका देश विदेश में बिजनेस चल रहे थे। वो दूसरे शहर में गए हुए थे, उनका काम निपट गया तो उन्होंने कहा चलो बाज़ार में घूम के आते हैं। वहाँ मेला लगा हुआ था। मेले में पहुँचे तो एक ऐसे बंदे से मिले जिसके पास में बंद बोतल में जिन कैद था और वो बेच रहा था। सेठ जी ने कहा वाह भाई, ये बड़ा कमाल है। जाकर के बात की तो उस आदमी ने कहा साहब, ये जिन जो है ये आप जो बोलोगे वो काम कर देगा, आपको बस बताने की देर है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो ये नहीं कर सकता और आपको लगते होंगे घंटे, ये मिनट में काम पूरा करके दे देगा आपको। सेठ जी ने कहा वाह, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े कमाल है, बढ़िया है। सेठ जी ने पूछा कितने रुपए का है? उस आदमी ने कहा 1000 रुपये का है, मैं आपको ये 1000 रुपये में दे दूँगा। सेठ जी ने सोचा कि मेरे इतने सारे काम अधूरे रह जाते हैं, मेरे लोग काम नहीं कर पाते, तो इससे करवा लूँगा। सेठ जी ने कहा ठीक है, फिर इसी बात पर लो 1000 रुपये और मुझे वो जिन दे दो। जब वो आदमी दे रहा था तो सेठ जी को उसने कहा कि सुनिए साहब, इसके इतने सारे गुण हैं लेकिन एक समस्या है। अगर आपने इसको कोई काम नहीं बताया, क्योंकि ये खाली बैठना पसंद नहीं करता, इसको लगातार काम बताते रहिएगा। अगर आपने इसको काम नहीं बताया तो ये आपको ही खाने के लिए दौड़ेगा, ये अपने ही मालिक का शिकार कर लेगा। सेठ जी ने कहा कि ऐसी बात है। फिर उन्हें मन में सोचा मेरे तो देश में व्यापार है, विदेश में व्यापार है, इतने काम है, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, इसके काम ख़त्म नहीं होंगे, इससे काम करवाता रहूँगा। सेठ जी ने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो। सेठ जी वो जिन लेकर के अपने घर आ गए, बोतल से उस जिन को निकाला, पहला काम बताया सेठ जी ने, और वो बताया बहुत बड़ा काम जो उनको लगा कि करता रहेगा, अभी तो टाइम लगेगा। लेकिन वो जिन गया फटाफट से काम करके सेठ जी के पास फिर से आ गया, कहा कि काम बताइए। तो फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, फिर एक काम बता दिया, फिर वो मिनटों में काम करके आएगा। फिर सेठ जी ने कहा अच्छा इतनी जल्दी कर दिया, चलो कोई नहीं, फिर और काम बता दिया। तो बताता रहा काम, वो मिनटों में काम करके आ जाता। 10-15 दिन से वो 10-15 दिन हो गए, जितने सारे काम थे सेठ जी ने सारे निपटा दिए। सेठ जी को समझ नहीं आया कि क्या करूं। उन्हें वो बात याद आई कि जैसे ही ये खाली बैठेगा ये मुझे खा जाएगा। सेठ जी और दिमाग पर जोर देकर कि काम याद करें, उसको काम बताएं, वो जाए करके आ जाए। मिनट में काम निपटा रहा था। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। एक समय ऐसा आ गया कि सेठ जी के पास कोई काम नहीं था कि क्या बताएं। उसे जिन ने कहा आपको तो याद होगा, आप अब मुझे काम नहीं बता रहे हो, मैं आपको खाने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी दौड़ने लगे, बिजली की रफ्तार से भागने लगे कि जितना तेज भागूंगा बच जाऊंगा। बस भागते भागते एक महात्मा के आश्रम में पहुँचे। वहाँ प्रवचन चल रहा था। महात्मा के पैरों में गिर गया। सेठ जी कहा महाराज, ये जिन मेरे पीछे पड़ गया है, कह रहा है आप काम बताओ, काम नहीं बताओगे तो मैं खा जाऊंगा। मैं क्या काम बताऊं, सारे काम तो करवा लिए और मेरे इतने सारे काम ये कुछ मिनटों में काम करके आ जाता है, और मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना मेरा हर जगह पे बिजनेस है, मैंने सारे काम करवा लिए इससे, और मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या करूं मैं, ये मुझे खाने के लिए तैयार है। महात्मा जी ने कहा सुनो, तुम इस जिन से कहो कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांस लेकर के आए, सबसे लंबा बांस लेकर के आए, और जब वो लेकर के आए ना तो उस बांस को अपने आंगन में गड़वा देना, और उस जिन से कहना कि ऊपर चढ़ नीचे उतरो, ऊपर चढ़ नीचे उतरो। बीच में जब तुम्हारे पास कोई काम आ जाए तो इससे कहना भाई वो काम करके आ जा। फिर वापस जैसे आए तो कहना ऊपर चढ़ नीचे उतरो, ऊपर चढ़ नीचे उतरो। सेठ जी ने कहा वाह क्या बात है, आपने मेरी समस्या चुटकी में सुलझा दी। जिनको भेजा वो सबसे लंबा बांस लेकर के आ गया और सेठ जी वही करवाते रहे। कहानी जितनी मज़ेदार है, इसका मतलब भी मैंने बताया उतना ही मज़ेदार होगा। बांस यानी आपकी जो दृष्टि है, और ये जिन जो ऊपर नीचे चढ़ेगा ये है आपका मन। मन जो होता है वो जिन की तरह
होता है उसे हर बार काम चाहिए। काम बताओ तो ठीक है, जैसे ही खाली बैठेगा वो आपके पीछे पड़ जाएगा, खाने को दौड़ेगा। तो ये जो दृष्टि है बहुत स्पिरिचुअल बात है, लेकिन काम की बात है। इस दृष्टि को उस बांस पर यानी कि श्वास पर टिका दीजिए और अपने मन से कहिए, ऊपर जाए तो ऊपर वाले का नाम लो, नीचे आए तो ऊपर वाले का नाम लो, यानी मेडिटेशन करो। जिस वक्त आप खाली हैं अपने मन से कहिए, उसको याद करें, उसका सुमिरन करें, तभी ये जीवन साकार होगा, तभी ये मन पवित्र होगा, तभी इस मन का उद्धार होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और मैं हमेशा कहती हूँ अपने पेरेंट्स को हमेशा प्यार, रिस्पेक्ट और समय ज़रूर दिया करें। जय श्री राम।